बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से रहें, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। तो गाइस, आप सबको जो है, जितने भी लोग मुझे देखने वाले हैं, आप सबको मैं इस्लामिक रिएक्शन में खुशामदीद कहता हूं। तो गाइस, इस्लामिक रिएक्शन पे मेरी जो है आज फर्स्ट वीडियो है और मेरा जो है इस्लामिक चैनल बनाने का मकसद ये है कि इस चैनल पे जो है आप मेरा रिएक्शन देखेंगे। बहुत सारे अहम वाक़यात, इस्लामी वाक़यात और इस्लामी बयानात और बहुत सारे मौलाना के जो है बयानात पे हम रिएक्शन दिया करेंगे। उम्मीद है आपको इससे जो है आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और मेरे लिए जो है वो ये फ़ायदा होगा कि मेरे भी इल्म में बहुत सारा इजाफ़ा होगा। मौलाना साहब के जो है बयानात सुन के जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए जो है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं जो है पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का बयान है, उनका एक छोटा सा वाक़या है जो कि एक खातून के बारे में है और इसमें जो है उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और बहुत अहम टॉपिक्स जो हैं, जो कि मैंने सोच रखे हैं आपके साथ जो है वो शेयर करने के लिए, तो उन पे भी मैं जल्दी से जल्दी काम करूं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और अपने लिए जो है फ़ायदेमंद चीज़ें ला सकूं। चलें तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। मैं रबिया इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। अक्सर लोग उसने जो कहा है वो जाना ही ऐसा नहीं। बोल जाते हैं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाकें। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। अल्लाहु अकबर। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान, गलती जिसकी खैरात मर्जी हो, करने का कसूर तो इतना बेटियों बड़ा का ही होता जुर्म। है। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है? इतनी बड़ी जहालत। कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा? 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा, मुझे जानती हो मैं कौन हूं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह अल्लाह से ने बेचारी कहाँ का से ताल्लुक रास्ते जुड़ खोले गया। हैं। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए कहने लगा, अब तुझे बीवी बना के नहीं महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा, जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ? कहने लगी पता है मांगने कौन आया? ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्त ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले, मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिल गई, कोई काबेओं खाली आवे। कहती हैं उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग,
गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली, इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा। कहने लगा देता हूँ, घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। और जब देने पड़ते हैं तब जान निकल जाती है। मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था? बोलिए। अल्लाह का। मुसलमानों का कितना है? 1000वां हिस्सा। कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ, मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। एक ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमजान में। हैदराबाद के करीब किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूँ, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। इज्जतदार लोगों के साथ वहां ही ये रख के सब कहने होता है। लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला। तू एक आटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूँ, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों में तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया कि इस इज्तिमाई शादी। बहुत नुमाइश करते हैं लोग आजकल। गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है। अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। सुभान अल्लाह। इसी के साथ वीडियो ख़त्म। ये थे पीर अजमल रज़ा कादरी, जिनका हम बयान सुन रहे थे और इनमें जो है वाक़यात सुन रहे थे। तो गाइस इनके इस वाक़ये जो इन्होंने बयान किए हैं कि इन्होंने बताया कि अल्लाह के राह में जो है खैरात करनी है तो वो इस तरह करो, जो जितना मैं समझ चुका हूँ कि इस तरह करो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और इन्होंने जो है इसमें सदका खैरात और ज़कात के बारे में जो है बात की है। तो आजकल लोग जो हैं वो इस तरह करने लगे हैं कि अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो उसको जो है तस्वीरें बनाते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं और शो आउट करवाते हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं।
تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے جو ہے یہ ایک بچی کا واقعہ بتایا کہ ان کے والد کے فوت ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے، اس کی والدہ نے جو ہے کس طرح اپنی بچی کو پالا اور کس طرح گزارے کیے، کتنی مشکل حالات، یہاں تک کہ انہوں نے کئی راتیں جو ہے بھوک پیاس میں، پنکھا بھی نہیں ان کے پاس، بجلی جن کے گھر نہ ہو، بل نہ ادا کر سکتے ہوں، تو انہوں نے یہ جو ہے اپنے بیان میں یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی عزت جس کو کہتے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں، جو خود کو ظاہر نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ایک آدمی آتا ہے اور ان کی جو ہے والدہ کی تصویریں بناتا ہے ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے۔ لیکن آپ دیکھیں کمال ہے اس بچی کا کہ اس نے جو ہے چاروں پریس کلب میں جا کے جو ہے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ ہم نے جو ہے اس شخص کو آٹے کا تھیلا واپس دے دیا ہے۔ ایسے بھی نیک لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں جو کہ اپنی عزت کو نیلام نہیں ہونے دیتے اور اپنی عزت کی اور اپنی چادر کو جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان نیک لوگوں کو جو ہے اجر عطا فرمائے گا، اور آپ کو اور مجھے بھی جو ہے اللہ پاک اتنی طاقت دے کہ ہم جو ہے امیروں کے بجائے جو ہے غریب لوگ جو ہیں ہم ہی مدد کر سکتے ہیں غریب لوگوں کی۔ اور جتنا بھی غریب جو ہے آدمی ہو اور جتنا بھی امیر آدمی ہو، وہ اس کو جو ہے اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ میں جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو امیر آدمی ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے کس طریقے سے، اپنے تجارت کے معاملات، اپنے کاروباری معاملات جو ہے ان لوگوں کو دے گا جہاں جہاں جو ہے اس کو عزت ملے گی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے ادا کریں کہ جو ہے ایک ہاتھ دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کانوں کان خبر نہ ہو، اور بالکل مستحق بندے کو جو ہے زکوٰۃ پہنچے، تو پھر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج کل یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں ہے۔ سب کچھ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، جیسے کہ بیٹیوں کی شادی لوگ کرواتے ہیں، لوگوں غریبوں کی بیٹیوں کی، وہ بھی شو آؤٹ کرواتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنی لڑکیوں کی شادیاں کروا دی۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے، بالکل جہالت جو ہے اس ٹائم چل رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہے ہمارے پہلے وقتوں میں ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے یہ معاملات نہیں کیے۔ اب یہ چیزیں جو ہے بہت عام ہو چکی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے جو ہے یہ چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے اس بیان سے جو ہے میں نے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ آپ دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اپنے اللہ سے سودا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، تو وہ صدقہ خیرات سب کچھ ضائع ہے، آپ کا بالکل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ نے اس ویڈیو سے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔